नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत झामुमो अध्यक्ष और शिबू सोरेन बनेंगे संरक्षक। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब कार्यकारी अध्यक्ष का पद नहीं होगा। झामुमो के महाधिवेशन के पहले दिन सांगठनिक प्रस्ताव के तहत पार्टी के संविधान में संशोधन पर मुहर लग गई है। खेलगांव में शुरू हुए झामुमो के 2 दिवसीय 13वें महाधिवेशन में सोमवार को पार्टी के संविधान में संशोधन के जरिए कार्यकारी अध्यक्ष का पद विलोपन करने और उसके स्थान पर संस्थापक संरक्षण का पद शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया। इस संशोधन के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अब झामुमो के नए केंद्रीय अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय अध्यक्ष रहे दिसोम गुरु शिबू सोरेन संस्थापक संरक्षक की भूमिका में होंगे। बता दें, पार्टी के संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर मंगलवार को आधिकारिक रूप से मुहर लगाई जाएगी। पहले दिन कुल 16 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। महाधिवेशन के दौरान 8 राज्यों से आए लगभग 4000 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व्हील चेयर पर जब गुरुजी को लेकर मंच पर पहुंचे तो जय झारखंड के नारे लगे। मंत्री हफीजुल के बयान, सीने में कुरान हाथ में संविधान पर सियासत गरमाई। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के एक बयान से प्रदेश की सियासत गरमा गई है। बयान के बाद भाजपा ने हफीजुल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। इधर पूरे विवाद पर हफीजुल हसन ने कहा है कि उनके बयान को विपक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। दरअसल हफीजुल हसन ने रविवार को एक निजी चैनल से बातचीत में वक्फ संशोधन कानून को लेकर चल रहे विरोध पर कहा था कि मुस्लिम जिंदा कौम है, वे विरोध तो करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण। मुसलमान सीने में कुरान और हाथ में संविधान लेकर चलता है। किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ बोर्ड में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर बदलाव होगा तो विरोध में सड़क पर उतरेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि भाजपा की सोच देश को बर्बाद करने की है। केंद्र भी चाहती है कि मुसलमान पढ़ाई लिखाई और काम धंधा छोड़ सड़क पर उतरे। पश्चिम बंगाल में तो यही हो रहा है। मंत्री ने कहा है कि इससे पहले भी केंद्र ने 3 तलाक के खिलाफ कानून लाया पर उसे कोई नहीं मानता। हम शरीयत से चलते हैं। झारखंड मौसम। झारखंड समेत रांची के कई हिस्सों में सोमवार की शाम मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा में गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वहीं बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई और जिससे गर्मी से भी राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शाम में सबसे अधिक बारिश बोकारो में दर्ज की गई। यहाँ 32.2 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया है। वहीं मौसम का मिजाज 18 अप्रैल तक झारखंड के कई हिस्सों में बदल रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल को पीक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 16 से 18 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसके तहत राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलेगी और हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। जेएमएम के महाधिवेशन में बोले सीएम हेमंत, गांव गरीबों का जीवन स्तर सुधारेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के 13वें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा है कि यहाँ सभी साथी भी यह महसूस कर रहे होंगे कि आज हमारे महाधिवेशन में पूर्व से बेहतर भव्यता है। इसी प्रकार हमें राज्य के लोगों, गांव गरीबों के लिए भी दिन रात काम कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। झारखंड के हक और अधिकार के लिए हुए आंदोलन से उपजी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड और झारखंडियों को आगे ले जाने का काम भी हमें ही करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के लंबे संघर्ष और बलिदान को याद किया। सत्ता में दोबारा शानदार बहुमत से वापसी करने का उत्साह उनके संबोधन में दिखा। उन्होंने कहा है कि पूरे देश ने देखा है कि झामुमो राज्य लेना और चलाना भी जानता है। अलग झारखंड राज्य का पूरा श्रेय शिबू सोरेन को जाता है। वह यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि झामुमो का जन्म हुआ तभी अलग झारखंड राज्य बना। सीएम हेमंत ने तपोवन धाम में मंदिर के नवनिर्माण की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि निवारणपुर के तपोवन धाम श्री राम जानकी मंदिर की महिमा अपरंपार है। दरबार की ख्याति दूर दूर तक कायम है। तपोवन धाम की कृपा राज्यवासियों पर बरसती रहे। हम सभी धाम की महिमा को मिलजुल कर और आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को तपोवन धाम में श्री राम जानकी मंदिर नवनिर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन के मौके पर बोल रहे थे। मंदिर में श्री राम जानकी श्री जगन्नाथ स्वामी की पूजा के बाद राज्य की उन्नति और निवासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद वे भूमि पूजन और शिलान्यास को लेकर हुए अनुष्ठान में शामिल हुए। सीएम के अलावा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय व अन्य एक
112 यजमानों ने मंत्रोच्चारण के बीच नींव में पूजित ईंट से मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी है। मुख्य यजमान श्रीधाम अयोध्या के कनक भवन लाल साहब दरबार के महंत राम नरेश केशव बिहार सदन के सचिवानंद दास रहे। सरांडा और कोल्हान में नक्सलियों का होगा खात्मा, डीजीपी। पश्चिमी सिंहभूम के बिहड़ा सरांडा में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। 1 माह में 2 जवानों के शहीद होने के बाद चाईबासा पहुंचे डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों के सरेंडर नहीं करने पर खात्मे का निर्देश दिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता सोमवार को विशेष हेलीकॉप्टर से चाईबासा पहुंचे थे। उनके साथ सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर और झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारी भी थे। यहां से वह अधिकारियों संग सरांडा के थोलकोबाद सीआरपीएफ 26 बटालियन कैंप पहुंचे। कैंप में अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की जानकारी ली है। सरांडा और कोल्हान से नक्सलियों के खात्मे की रणनीति बना रांची लौटे। इस दौरान उन्होंने एसपी समेत सभी अधिकारियों को ऑपरेशन और तेज करने के साथ क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को भी सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। भारतीय टीम में झारखंड से 2 बहनें सलीमा और महिमा। 26 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में 2 बहनें सलीमा टेटे तथा उनकी छोटी बहन महिमा टेटे का चयन हुआ है। इससे पहले बिहार व झारखंड के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक साथ 2 बहनें राष्ट्रीय हॉकी टीम में चुनी गई हों। महिमा टेटे का ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सीनियर टीम से डेब्यू हो सकता है, जबकि सलीमा टेटे कप्तान हैं। इससे पहले झारखंड से आंसुत लाकड़ा और उनके अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाई की पत्नी कांति बा एक साथ भारतीय टीम में खेल चुकी हैं। बता दें, अंशुता और क्रांति कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम की भी सदस्य थी। पलामू पुलिस ने अमन साहू गिरोह के अपराधी हरि को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने अमन साहू गिरोह के खास कुख्यात अपराधी हरि को मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी हरि तिवारी 34 मामलों का वांछित हैं। मामले में एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया है कि हरि अमन साहू और सुजीत सिन्हा गिरोह के लिए काम करता है। इनके खिलाफ पलामू के अलावा पतरातू, बड़का गांव समेत कई थानों में मामला दर्ज है। आरोपी हरि हत्या, रंगदारी एवं आर्म्स एक्ट के तहत कई बार जेल जा चुका है। एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद और थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। कांग्रेस के मानव श्रृंखला में मंत्री शिल्पी नेहा शामिल। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला कार्यक्रम में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। अंबेडकर चौक से राजेंद्र चौक तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में संविधान लिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश ने इस मानव श्रृंखला कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। बता दें, इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस के मानव श्रृंखला कार्यक्रम ने संविधान को एक दूसरे के साथ जोड़ रखने का संदेश दिया। आज के दिन हाथ में संविधान और मन में अधिकार पाने का संकल्प लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करने वालों की भीड़ लगी है। कल तक अपने संगठन कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराने से परहेज करने वाले भी आज जय भीम का नारा लगा रहे हैं। 10 लाख एकड़ है झारखंड में गैरमजरूआ जंगल झाड़ी जमीन। झारखंड में गैरमजरूआ जंगल झाड़ी जमीन 10,06,072 एकड़ है। भू राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार गैरमजरूआ खास भूमि 8,51,948 एकड़ है। वही गैरमजरूआ आम भूमि 2,29,345 एकड़ है। विभिन्न सरकारी विभागों के पास 6,932 एकड़ जमीन है। वहीं राज्य के 11 जिलों में 10,000 से 1 लाख एकड़ तक गैरमजरूआ खास जमीन है। इसमें गिरिडीह में सबसे अधिक 1,09,097 एकड़ गैरमजरूआ खास जमीन है। जेपीएससी घोटाला में सीबीआई कोर्ट में मंगलवार को पेशी। सेकेंड जेपीएससी घोटाला मामले में चार्जशीट आरोपियों की सीबीआई कोर्ट में मंगलवार को पेशी होगी। विशेष कोर्ट ने आरोपियों को समन जारी कर दिया है और पेशी के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि तत्कालीन जेपीएससी सदस्य और कोऑर्डिनेटर के निर्देश पर 12 अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों की कॉपियों में छेड़छाड़ कर नंबर बढ़ाए गए थे। सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में मिले वास्तविक नंबर भी बढ़ाए गए थे। जांच के लिए कॉपियों को गुजरात स्थित फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था।
सीबीआई ने इस मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 70 आरोपियों को आरोपी बनाया है। इसमें से कई आरोपी वर्तमान में बड़े अधिकारी के तौर पर सेवा दे रहे हैं और डीएसपी से प्रमोशन पाकर जिला भी संभाल रहे हैं। बोकारो सदर अस्पताल के डॉक्टरों को 17 से फेस बायोमेट्रिक। सदर अस्पताल बोकारो के डॉक्टरों को अब फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से हाजिरी बनानी पड़ेगी। इस संबंध में डीसी विजय यादव ने बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद को पत्र लिखा है। नई व्यवस्था 17 अप्रैल से लागू होगी। डीसी ने अपने पत्र में सिविल सर्जन से कहा है कि नए सिस्टम से हाजिरी की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित कराए। डीसी के फरमान के बाद सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार को व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि डीसी के पत्र के आलोक में अस्पताल में अटेंडेंस की नई व्यवस्था 17 अप्रैल से लागू हो जाएगी। देवघर एसपी ने बाबूलाल के फोन को किया नजरअंदाज। सोमवार को किसी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी देवघर पुलिस अधीक्षक से बात करना चाहते थे। मरांडी के वरीय निजी सचिव राजेंद्र तिवारी ने अपने दोनों मोबाइल फोन से देवघर एसपी को 1:45 से 3:11 तक 7 बार कॉल किया, लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। इसी बीच एसपी के नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भेजते हुए लिखा गया है कि बाबूलाल जी बात करना चाहते हैं। इसके बावजूद कॉल बैक नहीं किया गया। फिर 3 बजे व्हाट्सएप भेजा गया, फिर भी बात नहीं हुई। व्हाट्सएप देखने के बाद निजी सचिव ने 7वीं बार फोन किया, लेकिन फिर भी कॉल रिसीव नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी का फोन नहीं रिसीव करना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। एसपी की कार्यशैली ठीक नहीं है। इससे मनमानी और स्वच्छता प्रदर्शित होती है। यह राज्य की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविकता को दर्शाता है। धनबाद में एफसीआई का 2000 बोरी चावल भीगा, कोई नुकसान नहीं। धनबाद में पिछले 10 अप्रैल को तेज आंधी व बारिश में बरमसिया रेलवे यार्ड में खुले आसमान के नीचे रखा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का चावल भीग गया था। चावल की कुल करीब 54,000 बोरियों में से 2000 बोरी चावल भीग गया था। इस पर एफसीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमके गोगोई ने सफाई दी है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया है कि यह चावल केंद्र सरकार की एथेनॉल योजना के तहत पंजाब से धनबाद भेजा गया था। चावल की सभी बोरियां को तिरपाल से ढका गया था, लेकिन तेज हवा के कारण कुछ हिस्सों में तिरपाल उड़ गया, जिससे करीब 2000 बोरियां बारिश में चपेट में आ गई थी। साहेबगंज से 4 लाख के जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। साहेबगंज जिले के बरहरवा रेलवे स्टेशन पर बरहरवा जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,12,000 रुपए के जाली नोट के साथ पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर बरहरवा के मिर्जापुर से एक युवक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इस संबंध में बरहरवा जीआरपी कार्यालय में सब इंस्पेक्टर बुधेश्वर उरांव में जानकारी देते हुए बताया है कि रविवार की शाम बरहरवा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध गतिविधि करते 2 युवकों को शक के आधार पर जीआरपी ने पकड़कर पूछताछ की। दोनों के पास से 2 बैग भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बैग की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में 500 के नोट निकले। जांच करने पर सभी नोट जाली पाए गए थे। धन्यवाद।